हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक प्रैक्टिकल के बारे में जो कि साइकोलॉजी का है और इसका नाम है ASTRO। इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है एटीट्यूड स्केल टूवर्ड्स रिलीजियन। ओके, तो अब क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कैसे करना होता है। यहाँ पे देखिए, ये जो बुकलेट है ये किसने बनाई है, इनका नाम देखिए, ये सर हैं डॉक्टर RK ओझा, जो कि मुरादाबाद से हैं। ठीक है ना। तो अब ये क्या है, एक बुकलेट है, इसको क्या करना होता है कि इसको किसी पर्सन से फिल करवाना है जिसका आप धर्म के प्रति चेक करना चाहते हैं कि ये कितना सहमत है, कितना रहते हैं। ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जिस पर्सन ने फिल किया है उसका डिटेल है, यहाँ पे नाम है। ठीक है ना। और फिर आप यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, ये निर्देश को पहले आप बता देना है कि कैसे इसको जो बुकलेट है कैसे फिल करना है। तो इसमें आप निर्देश हम पढ़ के बताते हैं आपको। प्रस्तुत मापनी में 50 कथन दिए गए हैं। प्रत्येक कथन के सामने 5 विकल्प: पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत तथा पूर्णतः असहमत। ठीक है ना। को इंगित करने वाले खाने बने हुए हैं। यदि आप कथन से पूर्णतः सहमत हैं तो इसके सामने वाले खाने में सही का चिन्ह लगा दें। जो कि अन्य विकल्प आप उचित समझते हैं उसके सामने वाले खाने में सही का चिन्ह अंकित कर दें। कोई भी कथन सही या गलत नहीं है, आपको सभी कथनों के उत्तर देने हैं। समय की कोई सीमा नहीं है, किंतु उत्तर शीघ्र अतिशीघ्र देने की शीघ्र अतिशीघ्र देने हैं। ठीक है। तो किसी भी कथन को छोड़ना नहीं है। अब कार्य प्रारंभ करें। तो ये जो निर्देश है ये आप जिससे भी फिल करवाना है तो उसको पहले बता देना है। ठीक है ना। अब क्या है, इसमें जो भी दिए गए हैं कथन वो गलत या सही नहीं है, बट उसके अकॉर्डिंग जो उसको सही लगे उस पर आप टिक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये फलांकन तालिका है जो इसको बाद में अपन फिल करते हैं। पहले तो ये ऐसे ही ब्लैंक रहेगा जब आप उन्हें देंगे। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो ब्लू कलर से मैंने ये पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है कुछ जो ऐसे जो हाईलाइट किए गए हैं ना बिंदु से, ब्लैक बिंदु है जो ये नेगेटिव है, ये चीज़ आपको नहीं बतानी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये जब आप स्कोरिंग करते हो तो तब आपके लिए काम आती है। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये कथन दिया गया है, धर्म का मूल उद्देश्य मानवता की रक्षा करना है। तो इन्होंने यहाँ पे सहमत से टिक किया है क्योंकि ये इस कथन से सहमत थी। ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरा देख सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति बनने के लिए धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना आवश्यक है। इस बात से ये सहमत थी, इन्होंने सहमत पर टिक किया है। ओके। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट है, दूसरों के धर्म में रुचि रखना ही सच्चा धर्म है। इस बात से भी ये सहमत थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे टिक किया। ओके। अब आप आते हैं जो 4 नंबर का कथन है जिसमें जो कि देखो डार्क ब्लैक से हाईलाइट किया गया है बिंदु से। तो इसमें क्या है कि ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, धर्म एक नशा है जिससे धार्मिक उन्माद के लक्षण विकसित होते हैं। तो इन्होंने अनिश्चित पे टिक किया है क्योंकि इनको इस चीज़ के लिए कुछ निश्चित नहीं था, इसलिए उन्होंने अनिश्चित पे टिक कर दिया है। इसी प्रकार जो है आपको अपने अनुसार ये जो सारे दिए गए हैं कथन, इनको आपको अपने अनुसार टिक करना है। देखिए, तो ये नेक्स्ट कथन क्या है, धर्म एक नशा है, ये वाला तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, बेईमान व्यक्ति ही धार्मिक होता है। तो इसके लिए इन्होंने पूर्णतः असहमत, वो पूर्णतः असहमत है इस बात से। ठीक है ना। है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, धार्मिक व्यक्ति दूसरों के धर्मों का आदर करता है, धर्म दोष मुक्त और निडर बनाता है, धर्म समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। ये मैं सब आपको जो कथन है वो पढ़ के बता रही हूँ। तो धार्मिक व्यक्ति शोषण, अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करता है। जो शांतिप्रिय है वही सच्चा धार्मिक व्यक्ति है। नेक्स्ट है, बड़ों का सम्मान करना ही धर्म है। नेक्स्ट है, धार्मिक व्यक्ति छुआछूत और जातिपात में विश्वास करता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के झगड़ों की जड़ धर्म है। नेक्स्ट कथन है, नित्य पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक है। नेक्स्ट कथन है, धर्म सिखाता है सब मेरे हैं
मैं सबका हूँ। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, सब मेरे हैं, मैं सबका हूँ, ठीक है ना। तो और जो नेक्स्ट कथन है, चरित्रहीन व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट कथन है, धर्म परोपकार और क्षमा करना सिखाता है। नेक्स्ट कथन है, समाज विरोधी व्यवहार धर्म विरोधी है। नेक्स्ट कथन है, जो सत्य बोलता है वह धर्म का पालन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यही जो सेम प्रोसेस है ये आपको यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो और भी कथन दिए गए हैं आपको सेम पेज में सेम प्रोसेस करनी है यहाँ तक, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है कि इनको करने के बाद इसमें यहाँ पे ये प्राप्तांक लिखा हुआ है, इसमें आपको स्कोरिंग करनी है। जब आपको वो फिल करके आपको रिटर्न कर दें ये बुकलेट, तो आपको स्कोरिंग कैसे करनी है अब आप देखिए ना, आप अंक कैसे देंगे। तो अंक आप ऐसे देंगे कि पॉजिटिव के लिए देखो मैंने पी ऊपर बना के रखा है, नीचे एन लिख रखा है। तो पी का मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव एन का मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव के लिए यहाँ पे मतलब पूर्णतः असहमत है तो 1 नंबर देना है, सहमत है तो 2 नंबर देना है, अनिश्चित है तो 3 नंबर देना है, और असहमत है तो 4 नंबर देना है, पूर्णतः असहमत है तो 5 नंबर देना है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए क्या करना है, पॉजिटिव कथन के लिए आपको पूर्णतः सहमत से 5 नंबर देना है, सहमत है तो 4 नंबर देना है, अनिश्चित है तो 3 नंबर देना है, असहमत है तो 2 देना है, पूर्णतः सहमत है तो 1 देना है, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। जो ये देखे 37 के आगे जो बिंदु है ना ब्लैक कलर का जो हाईलाइट किया गया है सर्कल में, तो ये जितने भी पॉइंट पे किया गया है कथन के सामने वो नकारात्मक है। देखो यहाँ पे लिखा है नेगेटिव आइटम, तो वो बता रहे हैं ऐसे हाईलाइट किया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, फिर इनके अकॉर्डिंग नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग की गई है। इनमें सब में मार्किंग करने के बाद इस पेज का टोटल कितना है, 75 है। इस पेज में भी ये जो है मार्किंग करने के बाद इसका टोटल कितना है, 55 है। और ये नेक्स्ट पेज है, इसका भी मार्किंग की गई है, इसके बाद है इसका जो टोटल है वो 58 है। ओके, अब क्या करना है आपको, अब आप देखें कि मैं बताती हूँ। अब ये स्कोरिंग मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ली कहाँ से है, तो इसका एक मैनुअल होता है ASTRO का, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक मैनुअल होता है। जो मैनुअल का ये मैंने फर्स्ट पेज है जो फ़ोटो निकाल के यहाँ पे देखो दिखा रहे हैं आपको, एटीट्यूड स्किल टूवर्ड रिलीजियन, ठीक है ना। तो इस शॉर्ट में इसको ASTRO बोलते हैं, ठीक है। और जो सर है इन्होंने बनाया था इनका देखो, डॉक्टर RK ओझा, MSc PhD, रिटायर्ड हेड डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, KGK कॉलेज मुरादाबाद। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं करना क्या है। यहाँ पे मैनुअल है, जो छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है मैनुअल का। तो ये क्या है कि फिर मैंने इसको पूरा तो नहीं दिखाया, बट जितना पेज इंपॉर्टेंट थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, स्कोरिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है नेगेटिव पॉजिटिव के लिए यहाँ पे दिया गया था। मैंने ये मैनुअल से देख के वहाँ लिखा था कि पॉजिटिव के लिए ऐसे स्कोरिंग करनी है, यहाँ पे मार्किंग देनी है। देखिए आप पॉजिटिव के लिए ये वाली लाइन देख सकते हैं और नेगेटिव के लिए ये वाली लाइन देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने यहाँ से देखा था तो मैंने आपको स्कोरिंग करना बता दिया। अब स्कोरिंग जो टोटल पेज जो टोटल थी तीनों पेज की मिला के, तो आप देख सकते हैं कितनी थी, मैंने यहाँ पे लिख रखी थी। देखो जो सेकंड नंबर का पेज था उसमें क्या था, 75 था। और जो फर्स्ट नंबर का तो पेज यही है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला ही। तो आप सेकंड पेज पे क्वेश्चन थे, थर्ड पे थे, फोर्थ पे थे, ठीक है। तो आप सेकंड पेज का 75 था स्कोर, और जो थर्ड पेज का था वो 55, और जो फोर्थ पेज का था वो 58। टोटल स्कोर अब क्या है, आप इन तीनों को ऐड कर देना है तो 188 आ गया, 188। अब आपको चेक करना है इनकी एटीट्यूड कैटेगरी है वो क्या है, और यहाँ पे जो धार्मिकता की मात्रता है, ठीक है ना, तो मात्रा है वो चेक करनी है, मानक प्राप्तांक, और ये एटीट्यूड कैटेगरी विवृत्ति वर्गीकरण, ठीक है। अब आप यहाँ पे हम आपको बताएंगे 188 आ गया है। अब आप मैनुअल में देखेंगे, तो मैनुअल में हम देखते हैं, देखिए तो 188 जो है वो 175 से लेके 175 से लेके 225 तक जा रहा है। ओके, तो आप क्या है कि
175 से 175 से 225 के बीच में है, ठीक है। 175 से 225 तक है। अब आप देख सकते हैं ये क्या है, तो इसका आ रहा है रिलीजियस एटीट्यूड, ठीक है। इस वजह से मैंने वहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे देखिए एटीट्यूड इनका जो धार्मिकता का था ना, रिलीजियस वाला, देखो हम दिखाते हैं आपको, ये था, देखो, डिग्री ऑफ रिलीजियसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रिलीजियस एटीट्यूड लिखा है। नेक्स्ट आप चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या करना है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे स्टैंडर्ड स्कोर। अगर आपको स्टैंडर्ड स्कोर देखना था तो स्टैंडर्ड स्कोर के लिए कितना अपना जो था 188 टोटल स्कोर था। अब टोटल जो रॉ स्कोर है तो वो यहाँ 188 से 190 तक जा रहा है। तो अब यहाँ पे कितना, अपन 55 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 190 तक जा रहा है 188 पास में है, तो आप यहाँ पे 57 लिखोगे, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड स्कोर 57 है, जो कि मैंने वहाँ पे लिख दिया था मानक प्राप्तांक, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, अब आप नेक्स्ट में जाके देखते हैं आगे, हम आपको और बताते हैं क्या करना है। अब जो प्रैक्टिकल था वो लड़की पे किया गया है और लड़की ने किया है। तो अब आप यहाँ पे गर्ल्स के में चेक करते हैं, गर्ल्स वाली टेबल में, ठीक है ना। तो गर्ल्स वाली टेबल में आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, देखो अब आप यहाँ पे चेक करोगे कि 188 कहाँ पे जा रहा है गर्ल्स में। तो ये जो मैंने थोड़ा अंडरलाइन किया है, तो 167 से 191 के बीच में जा रहा है 188। तो इसका जो परसेंटाइल है वो कितना है, P60, ठीक है। यहाँ पे जो ये है क्लियर नहीं दिख रहा है, P60 है, ठीक है ना। तो अब P60 को आप कहाँ पे देखना है, आपको यहाँ पे देखना है। आप आगे देखेंगे, बता रहे हैं आपको। और फिर आप भी वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते थे, वो वाला रिलीजियस वाला जो था, देखो रिलीजियस एटीट्यूड आया है उसका, तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है, देखो 175 से 224 के बीच में जो रॉ स्कोर है वो इतना है। और इनकी जो देखो ये B+ है और 188 के बीच में, तो यहाँ पे रिलीजियस है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये दिखा रहे हैं, देखो स्टैंडर्ड स्कोर जो है 5274 जा रहा है, ठीक है। तो वो 57 आ गया था, ऐसे लिखना है। अब आपका क्या है, जो ये परसेंटाइल है जो P60 है, तो P60 को अब आप नेक्स्ट टेबल में देखोगे, टेबल नंबर 8 है जो मैनुअल की है, उसमें आप देख सकते हैं। तो जो कि परसेंटाइल है वो 60 है, तो आप 60 परसेंटाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख रहे हैं। एटीट्यूड कैटेगरी क्या है, एग्री है, ठीक है ना। और यहाँ पे डिग्री ऑफ रिलीजियसिटी है वो है रिलीजियस, ठीक है। तो आपका ये जो फाइनल रिजल्ट है वो ये है, एग्री है यहाँ पे और ये रिलीजियस है, ठीक है ना। तो आप, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी थी फर्स्ट पेज में, फिर आपको यहाँ पे लिख देना है कि यहाँ पे क्या है। तो ये रिलीजियस है और ये एटीट्यूड कैटेगरी थी, ये एग्री है, और इनका मानक प्राप्त स्टैंडर्ड स्कोर जो है वो 57 है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कैसा आना है। तो आज इस क्लास को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।